साथियों नमस्कार। एक लंबे समय के बाद आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों, और आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बीए फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2023 के बारे में। तो दोस्तों यदि आप यहां ध्यान से देखते हैं स्क्रीन पर, तो यहाँ लिखा हुआ है मेजर, माइनर, ओईएल, हिस्ट्री, यानी कि ऐसे लोग जो मेजर सब्जेक्ट लेकर बैठे हुए हैं उनके लिए, जो माइनर सब्जेक्ट लिए हैं हिस्ट्री में उनके लिए, और ओईएल। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं पेपर के टाइटल की, तो पेपर का टाइटल है प्राचीन भारत का इतिहास, प्रारंभ से 1205 ईस्वी। तो दोस्तों आप मध्य प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय से हों या फिर आप किसी अन्य राज्य की भी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हों, आपने देखा होगा कि एनईपी 2020 आने के बाद ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में जो सिलेबस है आपके, चाहे बीए फर्स्ट ईयर हो, चाहे बीए सेकंड ईयर हो, चाहे थर्ड ईयर हो, उनमें एक सा कर दिया है। तो मुझे लगता है कि कोई भी इस वीडियो को देख रहा हो वो एक बार बस अपने सिलेबस को मैच कर ले और आराम से आप इस वीडियो की हेल्प से इस पेपर को समझ सकते हो किस तरह के क्वेश्चंस 2023 में पूछे गए थे। दोस्तों यदि आप इसके अलावा और प्रीवियस ईयर की वीडियो भी देखना चाहते हो कि पिछले सालों में कौन कौन से पेपर्स में कैसे कैसे क्वेश्चन आए, तो आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट है, वहाँ पर जाइए, आपको 2022 का पेपर ही मिल जाएगा। तो चलिए भाई, बातें तो बहुत हो गई, शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। दोस्तों देख सकते हैं मैक्सिमम मार्क यहाँ पर 70 और सेक्शन ए की हम लोग बात करते हैं। सेक्शन ए आप बिल्कुल क्लियर यहाँ पर लिखा हुआ है 3 into 3, मतलब एक क्वेश्चन 3 नंबर का है और 3 क्वेश्चन आपको क्लियर करना है। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब ये ऐसे प्रश्न है जिनका जवाब आप हंसते खेलते भी दे सकते हो। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या बोल रहा है? देखिए, इतिहास का अर्थ क्या है, इसके महत्व को संक्षिप्त में बताइए। तो मतलब इतिहास, जैसा कि आप जानते हैं, हिस्ट्री होता है, तो मीनिंग ऑफ हिस्ट्री आपको बताना है और एक्सप्लेन करना है इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। इसके अलावा में कैसा प्रश्न पूछा था कि वर्ण व्यवस्था से आप क्या समझते हो? तो मतलब यदि मैं बात करूं तो ये पूरा प्रश्न आपका दोस्तों कहीं ना कहीं जो प्राचीन इतिहास है उससे संबंधित है। आगे बढ़ते हम लोग साथियों बात करते हैं द्वितीय प्रश्न की, सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि मेन टेक्स्ट ऑफ जैनिज्म, जैन धर्म से संबंधित जो मेन टेक्स्ट है उनके बारे में लिखिए। और आपके लिए अथवा में दिया है कि आप क्या समझते हैं अशोका के धम्म से। तो मतलब अशोक के धम्म से क्या समझते हैं, ये प्रश्न है। तो देख सकते हो आप क्वेश्चन नंबर 2 में एक आ गया जैन धर्म से संबंधित, एक आ गया बौद्ध धर्म से संबंधित। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप आते हैं यूजुअली दोस्तों, कोई अलग से कोई पैटर्न नहीं होता, कोई टफ नहीं होता, बस इस तरह के क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं, जो इनके नोट्स हो सकते हैं, उस पर थोड़ा सा फोकस कर लो, जिसके लिए ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल हैं और आराम से आप पेपर दे के आ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं साथ ही। क्वेश्चन नंबर 3 है कि गुप्तकालीन जीवन पर प्रकाश डालिए, मतलब जो गुप्तकालीन पीरियड है उस पर आप बताइए कि वो कौन क्या होता था गुप्तकालीन पीरियड। इस तरह के क्वेश्चंस इसमें रहेंगे, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ आगे। तो ये लिखा हुआ है इंग्लिश में, यदि आप देखना चाहते हैं कि थ्रो लाइट ऑन द गुप्तास इकोनॉमिक लाइफ, और यहाँ पर अथवा में दिया था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैरिजेस वर देयर, वॉर वर रिलीजियस मैरिज, तो कितने तरह के विवाह होते थे प्राचीन समय में, और धर्म अनुकूल विवाह कौन से विवाह होते हैं। तो जैसा कि मैंने मेरे कुछ वीडियोस में समझाया हुआ है बच्चों को कि विवाह दोस्तों 8 प्रकार के माने जाते हैं प्राचीन इतिहास के अकॉर्डिंग, हमारे जो धर्मशास्त्र उनके अकॉर्डिंग, जिसमें से 4 होते हैं देव विवाह और 4 होते हैं गंधर्व विवाह। देव विवाहों को अच्छा माना जाता है, गंधर्व विवाहों को बुरा माना जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए बिल्कुल आते रहते हैं। बात करते हैं साथियों, चलिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की कि क्या है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। देख सकते हैं स्क्रीन पर यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक प्रश्न जो है आपका रहेगा इसमें 9 नंबर का, और दोस्तों आपके लिए 4 प्रश्न जो है यहाँ पर उनके उत्तर देना है मिनिमम। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो प्रश्न नंबर 1 है आपके यूनिट नंबर 1 से। तो हो सकता है दोस्तों कि यूनिवर्सिटीज़ में यूनिट वाइज ऐसे क्वेश्चन देते हैं पेपर में, कि यूनिवर्सिटीज़ में डायरेक्ट दे देते हैं। तो देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक्सप्लेन हाउ एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस इंडियन हिस्ट्री, बताइए कि कैसे भारतीय इतिहास, पर्यावरण ने भारतीय इतिहास को प्रभावित किया है। दूसरा क्वेश्चन है, मतलब अथवा में क्वेश्चन आपको दिया हुआ था कि जो मध्य पाषाणकालीन शैल चित्रकला है उसके बारे में बताइए। इंग्लिश में आपका थ्रो लाइट ऑन मेसोलिथिक सिटी पेंटिंग। तो दोस्तों ये आपका फर्स्ट यूनिट हो गई। सिलेबस को आप देखेंगे जैसे कि मैंने बताया, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ किस तरह से यूनिट नंबर 1 में आपके टॉपिक्स दिए हुए हैं, उसके बेसिस पर क्वेश्चन फ्रेम हो गया आता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हड़प्पा कालीन सामाजिक आर्थिक जीवन पर प्रकाश डालिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए जो है आ गया कौन सा, एंशियंट का ये क्वेश्चन भी, मगर हम हड़प्पा में पहुँच गए, इसका मतलब ये है कि लगभग हम 2500 BCE
यानी कि ईसा पूर्व के आसपास पहुंच गए संबंधित प्रश्न में। तो आपके लिए हड़प्पा की सोशल रिलीजियस लाइफ है उसके बारे में बताना है। और अथवा में देखें तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक क्रांति के क्या कारण थे, आपके लिए ये बताना है। इसके अलावा दोस्तों जो अगला प्रश्न है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 4 यूनिट नंबर 3 से। क्या कहता है क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कुछ रीजंस लिखिए जो मॉडर्न एम्पायर के डिक्लाइन के लिए जाने जाते हैं। तो मतलब मौर्य साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण बताइए। और अथवा में दिया है आपको राइट एन आर्टिकल ऑन कल्चुरी डायनेस्टी, जो कल्चुरी राजवंश था इसके बारे में आर्टिकल लिखिए। 5वां प्रश्न दोस्तों पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। तो जैसा कि आप जानते हैं शुंग डायनेस्टी एक बहुत फेमस डायनेस्टी रही हमारे भारत देश में, तो इनके जो अचीवमेंट्स उसके बारे में बताइए। अथवा में दिया है चोलकालीन सांस्कृतिक जीवन पर प्रकाश डालिए, मतलब थ्रो लाइट ऑन द कल्चरल लाइफ ऑफ द चोलास। तो दोस्तों इस तरह से आपके यहाँ पर शॉर्ट आंसर हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4 इस तरह से हैं, तो ये आप कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो पूरे क्वेश्चन पेपर में आपका पैटर्न था हमने वेरी शॉर्ट कर लिया, उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट आंसर कर लिया। अब देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के कैसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपसे प्रश्न पूछे गए इस 2023 की परीक्षा में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियर इंस्ट्रक्शन में 12.5 अंक मतलब 12.5 अंकों का ये आपकी लॉन्ग आंसर टाइप रहेगा। और यदि मैं बात करूँ तो लिखा हुआ है आंतरिक विकल्प उपलब्ध हैं, तो देख सकते हैं आप शुरू कर रहे हैं। केवल 2 प्रश्नों को जवाब आपको देना है जैसा कि यहाँ पर ये मेंशन है, और एक प्रश्न के रहेंगे 12.5 नंबर, मतलब 25 नंबर आपके यहाँ पर मैक्सिमम रहेंगे। तो देखिए दोस्तों क्या है 6वां क्वेश्चन, मतलब आपका लॉन्ग आंसर का फर्स्ट क्वेश्चन भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या है क्वेश्चन कि डिस्क्राइब द वेरियस सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है उसके वेरियस सोर्सेस के बारे में बताइए। इसके अलावा अथवा में दिया था कि ऋग्वेद कालीन भारत की राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक अवस्थाओं का संक्षेप वर्णन कीजिए। इंग्लिश में ब्रीफली डिस्क्राइब द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस कंडीशंस ऑफ इंडियंस ड्यूरिंग द ऋग्वेद पीरियड। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं ये पूरे प्रश्न आपके लिए यहाँ मिल जाएंगे। बात करते हैं साथियों, चलिए 7वें प्रश्न की। 7वां प्रश्न है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पर इंग्लिश में है कि व्हाई इज समुद्रगुप्त कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। अथवा में दिया है आपको मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण के कारण, प्रभाव और परिणाम बताइए। इंग्लिश में है स्टेट द कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेस एंड रिजल्ट्स ऑफ मोहम्मद गौरीज इन्वेजन ऑफ इंडिया। तो ये प्रश्नों को यदि आप देखें तो इसमें दोस्तों जो यदि मैं आप थोड़ी सी बात करूँ तो लॉन्ग आंसर में केवल एक प्रश्न पूछा है ये वाला, जो कि 1205 ईडी जो आपका टाइटल है पेपर का उससे संबंधित है, मतलब मिडिवल हिस्ट्री संबंधित है। बाकी ज़्यादातर प्रश्न जो एंशियंट के और कुछ मिडिवल के भी हैं। तो दोस्तों आई होप इस छोटे से वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन समझ में आए होंगे, कैसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं 2023 के हाल ही इस पेपर में। और मिलते हैं आपके साथ हम नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे कुछ और ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में, और साथ में बहुत सारे आपके ऐसे वीडियोस आएंगे जिसमें आपके लिए बताऊंगा नोट्स, यानी कि हर चैप्टर के डिटेल्ड नोट्स। तो दोस्तों जुड़े रहिए चैनल के साथ, नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ, जय हिंद जय भारत।